हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर में काम करती है। इसके खुद के जो क्लिनिक्स हैं ऑफ कोर्स किराए के ऊपर में, एंड साथ में ही हॉस्पिटल्स भी हैं जो भी मोस्टली किराए के ऊपर में ही है। जो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो भी बनाने का काम करती है, आयुर्वेदिक क्लिनिक और हॉस्पिटल चलाने का भी काम करती है। ऐसी एक कंपनी जो कि एसएमई सेक्टर के अंदर में आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। इसका जो आईपीओ है वो लगभग यहाँ पर 21 से 23 जनवरी के बीच में खुलेगा। 135 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया, 287 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा रहे हैं। इस कंपनी का जो नाम है वो है KRM आयुर्वेदा। नेक्स्ट, ये जो कंपनी है लगभग 77 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, जो कि बेसिकली कंपनी के टेली स्ट्रक्चर मतलब ऑनलाइन जो कॉलिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन तरीके से बेचने का जो सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने के लिए मोस्टली काम में लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंपनी क्या काम करती है। सो राइट, नेक्स्ट अभी जो कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं, जो लीड मैनेजर इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो हमें अब जो कंपनी की आरएसपी में जो डिटेल्स दी हुई उसी के हिसाब से और कंपेयर करके ही हम लोग सब वैल्यू पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं कंपनी की आरएसपी में जो डिटेल्स दी हुई है उनके ऊपर में। कंपनी जो पैसा खर्च करने वाली है तो किन किन चीज़ों में खर्च करने वाली है, मेनली वर्किंग कैपिटल के ऊपर में खर्च करने वाली है। बाकी लोन चुकाने में भी खर्च करने वाली है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में भी खर्च करने वाली है, और जो टेली मेडिसिन ऑपरेशनल फैसिलिटी जो होती है कॉलिंग वाली, उसके ऊपर में भी खर्च करने वाली है। क्योंकि मेनली जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर कंपनी का खर्चा हो रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो कंपनी का खर्चा हो रहा है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर में खर्चा हो रहा है। तो कंपनी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का सोच रही है। तो आई थिंक एआई का यूज़ करेगी कंपनी अब। तो जो सर्वर्स वगैरह हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक कंपनी डेवलप करना चाह रही है। नेक्स्ट, आज के दिन जो पुनीत धवन जी हैं इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि और जो पब्लिक शेयर होल्डर्स भी इस कंपनी के अंदर में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आफ्टर दी आईपीओ 67% मालिकाना हक प्रमोटर्स का इस कंपनी में स्टिल रह जाने वाला। बिफोर दी आईपीओ 92 था, 67% रह जाने, दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। ये कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, इट्स नाइस, अच्छा खासा रह जाने वाला है। नेक्स्ट, कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला 2019 में ही ये कंपनी खुली है और उसके बाद में यहाँ तक पहुँच चुकी है 2019 में खुल के, राइट। एंड उसके बाद में इन्होंने ये माइलस्टोन्स अचीव किए। माइलस्टोन्स काफ़ी गजब हैं इनका। ECHS के अंदर में एम्पैनलमेंट करवा चुके हैं अपना, ये CGHS में एम्पैनलमेंट करवा चुके हैं, गुड़गांव हॉस्पिटल्स के साथ में ये एग्रीगेटेड हो चुके हैं। सो आई थिंक इनके अचीवमेंट्स काफ़ी ठीक हैं, बिकॉज CGHS ECHS ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। जो आर्मी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और जो अभी एम्प्लॉय है आर्मी में, उनका ट्रीटमेंट ECHS के थ्रू होता है। CGHS का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जैसे BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह, वो CGHS के अंडर में आती हैं, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इनका एम्पेयरमेंट काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हद तक इस कंपनी को, जो फाइनेंशियल्स होते हैं आने वाले टाइम के, उनको इफेक्ट करता है। तो दैट्स नाइस, ग्रेट। पुनीत धवन जी इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके पास में मोस्टली इस कंपनी का मालिकाना हक है, और उनके पास में जो है आज के दिन आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी की बैचलर्स की डिग्री देखने को मिल रही है। तन्या धवन जी भी इस कंपनी के अंदर में अपना हाथ बटाती हैं। साथ में ही इनके पास में जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड का, जो कि पुनीत धवन जी के पास में, वो ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। सो ना तो कुछ ज़्यादा अच्छा है ना कुछ ज़्यादा बुरा है, बिकॉज वो कंपनी के जो एक्सपीरियंस है वही उनका एक्सपीरियंस है, उससे पहले का कुछ खास देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बिकॉज एज भी तो अभी 37 ही है। तो एक तो डॉक्टर बनो फिर इस फील्ड के अंदर में, राइट, उसके बाद में फिर कंपनी इन्होंने शुरू की है, तो ऑलरेडी 30 की एज तो वैसे ही पहुंच जाते हैं डॉक्टर बनते बनते ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 7 लाख रुपए की सैलरी पर महीना पुनीत जी उठा रहे हैं इस कंपनी से। साथ में जो लोगोज हैं, जो नाम कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने हॉस्पिटल्स का, उनके काफ़ी सारे नाम्स और लोगोज को कंपनी ने रजिस्टर यहाँ पर करवा रखे हैं, जिनको आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पाते हैं। बट एक यूनिक चीज़ और देखने को मिली, कंपनी ने डोमेन नेम बहुत ज़्यादा रजिस्टर करवा रखे हैं। मतलब आप देख रहे हो, कर्मा आयुर्वेदा तमिल, कर्मा आयुर्वेदा तेलुगु, नेचुरल लीवर ट्रीटमेंट.com, मतलब कितने सारे डोमेन्स हैं। 30 डोमेन के आसपास में इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं, जिनका आप लोग नाम आराम से पहुंच करके पढ़ सकते हो। आई थिंक इनका पूरी जो दुकान है ना वो ऑनलाइन ही चलती है। तो आई थिंक इन्होंने इसी नाम से बहुत सारे डोमेन्स जो हैं इनके, इनसे रिलेटेड, जो इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो .com हो, चाहे वो .in हो या .org हो, सब इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। आई कैन नॉट से कि इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, बट नॉट अ बैड अप्रोच, इट्स राइट। इट्स इन द प्रोटेक्टिंग द राइट्स वाली चीज़ है ये, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स
कि कोई दूसरा आदमी इस डोमेन का यूज़ करते हुए इनके नाम का गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो इसके लिए करने पड़ते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी आज के दिन यूज़ करती है, कुछ ओन्ड है, कुछ मोस्टली रेंटेड है, बिकॉज जैसे क्लिनिक्स वगैरह हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं तो ये वो रेंटेड जो प्लेस होता है उसी के ऊपर में खोलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली शुरुआत में ज़्यादा खर्चा क्यों किया जाए। टोटल मिला के 40% रेवेन्यू जो है इनका सिंगल कस्टमर से ही आ जाता है, जिसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों ही बेचने का काम करते हैं। उसके अलावा 71% टॉप 10 कस्टमर से देखने को मिलता है। एट्रिशन रेट काफ़ी अच्छा है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा ही इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं या फिर किक आउट कर दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ से वो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज मोस्टली इनके एम्प्लॉयज़ सेल्स टीम के अंदर में, और सेल्स में आयुर्वेदिक का टेलीकॉलिंग के थ्रू, विजिटेशन के थ्रू घूम घूम कर किसी भी तरीके से मेडिसिन बेचनी है आपको, तो वो यहाँ पर इसीलिए जो एट्रिशन रेट है वो ज़्यादा देखने को इस कंपनी में मिल रहा है। तो टोटल मिला के 443 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं टोटल। दूसरा देखा जाए तो इनका अगर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, दैट इज़ कि कंपनी का मोस्टली जो रेवेन्यू 50% प्रोडक्ट से आता है, 50% सेल्स सर्विसेज से आता है। सर्विसेज कौन सी हैं क्लिनिक के अंदर में, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर्विसेज कौन सी हैं, बट आप अभी के लिए ध्यान रखो कि प्रोडक्ट से 50% और सर्विसेज से 50%। बाकी देखा जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट की सेल है वो प्राइवेटली आती है, दैट मीन्स कि टेलीकॉलिंग के थ्रू आती है या फिर घूम घूम के मेडिसिन बेच के आती है। उसमें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के थ्रू जो सर्विस है वो नहीं आती, मतलब वहाँ से भी आती है मेडिसिन की, बट मेनली जो है प्राइवेटली आती है। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि इनकी जो सर्विसेज की जो रेवेन्यू है वो मोस्टली गवर्नमेंट से आता है, जिसको मैंने आपको बताया CGHS, RGHS, राइट। वहाँ से जो लोग हैं वो मतलब वहाँ से राय लेकर के फिर यहाँ पर इनके पास है ना जो पेमेंट आता है वो गवर्नमेंट की साइड से आता है। तो मोस्टली इनके सर्विसेज जो हॉस्पिटल्स वगैरह क्लिनिक वगैरह जो सर्विस लेने आ रहे हैं इनके पास में गवर्नमेंट से पेमेंट आता है वहाँ से। नेक्स्ट दैट इज़ अ गुड अप्रोच, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो है उसके इंक्रीज होने के चांसेस हैं रेवेन्यू के आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हॉस्पिटल खोलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएशन इनका ऑलरेडी हो रखा है। तो वहाँ के जो ECHS और CGHS जो सेंटर्स हैं वहाँ से जो एम्प्लॉयज जो लोग पेशेंट्स होंगे वो इनके पास में आएंगे, और रेवेन्यू जो सर्विस वाला जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहेगा। बट इनका जो मेनली फोकस है वो प्रोडक्ट पे आज के लिए। नेक्स्ट दिल्ली हरियाणा में इनका सबसे ज़्यादा माल आज के दिन बिकता है। ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, जो कि लीवर के लिए, किडनी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, बॉडी के जितने भी अंग हैं उनके लिए अलग अलग इन्होंने मेडिसिन वगैरह बना रखी हैं। आयुर्वेदिक के अंदर में सब कुछ अवेलेबल होता है, राइट। एंड ये कुछ मशीनरीज हैं जिनके थ्रू ये मेडिसिन वगैरह बनाने का आज के दिन काम करते हैं। इनके जो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं उनमें कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पंचकर्मा जो सर्विसेज है वो देखने को मिलती है। जैसे वामन एक तरीका है जिसके थ्रू आपको उल्टी करवा के आपके पेट को साफ किया जाता है। फिर ये कि आपका जो आई थिंक वात, पित्त, कफ, राइट, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनको बॉडी से मतलब ठीक इनको बैलेंस आउट किया जाता है। उसी को बैलेंस आउट करने के ये कुछ तरीके हैं जिनको ये अपने क्लिनिक्स के अंदर में एज ए सर्विस देते हैं। मेरे को कुछ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये लीची छोड़ करके खून को साफ करना, नाक के अंदर में तेल डाल के म्यूकस को कम करना, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई मसाज वाले सेंटर के अंदर। आज के दिन अपने इंडिया के अंदर में मसाज का जो नाम सुनते ही काफ़ी लोगों के थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। तो आई थिंक ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसका थोड़ा सा इश्यू फ्यूचर में आ सकता है। बाकी मुझे कहीं भी इस कंपनी के काम करने के तरीके में कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, राइट। नेक्स्ट अब आप मुझे कुछ भी बोलो, ये इनके कुछ क्लिनिक्स हैं जिनके आप लोग फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, राइट। क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स जिनको आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे फोटोज़ में। नेक्स्ट अब चलते हैं कंपनी की RHP के अंदर में बैलेंस शीट को समझने के लिए कि कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो दैट इज़ अराउंड 78 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 35 करोड़ रुपीज़ लगे हैं, बाकी सारा पैसा उधारी का है। लॉन्ग टर्म जो उधारी है वो कंपनी धीरे धीरे कम करती ही जा रही है, दैट इज़ नाइस। और शॉर्ट टर्म उधारी है वो कंपनी एक बैलेंस आउट करके चल रही है। बाकी उसके अलावा कुछ खास उधारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट ये पैसा सारा भी जो बैलेंस शीट में कहाँ पड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम देखें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बनाने में खर्चा हो रहा है, राइट। दूसरा जो खर्चा है वो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट का टाई-अप्स का मुझे लग रहा है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा कंपनी का एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी की खुद की जो ग्रुप कंपनी है वहाँ से भी देखने को मिल रहा है। तो दैट क्रिएट्स ए क्वेश्चन मार्क ओवर हियर एज वेल। ये देखो आपकी सेल्स इज जिसको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो पिछले साल 16-17 करोड़ का माल बिका, 6 करोड़ का माल बिका, जो इन्हीं की दूसरी एजेंसीज हैं।
तो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। बाकी जो है कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, और वहाँ से ट्रेड रिसीवेबल्स भी बाकी हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ना इज ए नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो 89 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर फिर कम हो गए 67 करोड़ रुपीज़, फिर बढ़ना चालू हुए 76, और इस साल जो है लगभग 90 CR के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर 7 करोड़, 3 करोड़, 12 करोड़, 8, 16 करोड़, तो लगभग नेट प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे खासे जनरेट कर पा रही है। नेगेटिव सेंस के अंदर में कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ खास नेगेटिव सेंस में नज़र नहीं आ रहा है। कैश को देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज ओवर हियर। तो ये भी कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। सो फाइनल जो अपना व्यू बन रहा है अभी तक की जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से, कि ट्रेड रिसीवेबल जो थिंग है वो थोड़ा सा ज़रूर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। बाकी उसके अलावा कुछ खास नेगेटिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। दो मुझे वो चीज़ लग रही है कि गवर्नमेंट के टाइप्स की वजह से हो रहा है, बिकॉज वो जो पेमेंट है वो बाद में आता है, पेशेंट सर्विस पहले ले लेते हैं। बट एक चीज़ नेगेटिव वो ये थी कि इनकी जो खुद की दूसरी ग्रुप कंपनी से सेल आ करके वो जो इफेक्ट डाल रहा है, वो जो नंबर्स हैं, वो आई थिंक थोड़ा सा एक मतलब ग्रे एरिया क्रिएट कर रहे हैं कंपनी के अंदर में, जो हमें डिसीजन के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। बट इतना बड़ा नंबर नहीं है, स्टिल कोई दिक्कत वहाँ पर भी मुझे खास दिक्कत अभी तक तो नज़र आई नहीं। अब थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं नंबर्स को यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से पिछले साल जो इन्होंने 12 करोड़ का किया, इस साल 8 करोड़ 6 महीने के अंदर में, तो पूरे साल में लगभग 16 करोड़ कर लेंगे जनरेट। तो आई थिंक 15 CR हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अगर यूज़ करें तो भी हम लोग पिछले साल के हिसाब से पी रेशियो निकालने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग कंपेयर करने में आसानी रहे। तो देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो वैल्यू लगाई है दैट इज़ 287, और 12 24 बात है 36, तो लगभग 25 का पी रेशियो निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो जीना सीखो लाइफ केयर, जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, ये भी क्लिनिक और हॉस्पिटल्स वगैरह चलाती है, इसका 57 का है। और इसका पिछले साल के हिसाब से पी रेशियो देखा जाए तो 25 का है। इसका वैद्य सेन आयुर्वेदिक लेबोरेटरी, ये भी सिमिलर से प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर में काम करती है मेनली, एंड बाद में हॉस्पिटल्स वगैरह ये भी इसी सेम सा ही काम करती है। इसका 28 का पी रेशियो, मतलब मार्केट ने इसको ये वैल्यू दे रखी है। तो आई होप कि मार्केट इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो ठीक लगाई है, राइट, इतनी कुछ खास नेगेटिव वैल्यू नहीं, मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं लगाई। सो फाइनल व्यू ऑन दिस कंपनी इज पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इंडिया है, इंडिया के अंदर में आयुर्वेदिक का जो चलन है अभी, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो अभी जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंग्लिश मेडिसिन, वो उस चीज़ का एक कंपनी सॉल्यूशन है, जिसके फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीदें हैं, बढ़ने के चांसेस। और इंडिया के अंदर में आयुर्वेदिक इज़ लाइक गुड, मतलब अल्टीमेटली नॉर्मल जिंदगी में आयुर्वेदिक को चीज़ को यूज़ करते रहते हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ का एक कल्चर आने वाले टाइम के अंदर में बढ़ सकता है इसका, इसकी वजह से इस टाइप की कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड क्लिनिक्स के अंदर में वो जो ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते हैं उससे भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ने की उम्मीद है। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन ऑफ दिस कंपनी। बाकी जो कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनको भी नंबर्स अच्छे बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। तो लॉन्गर टर्म इज़ गुड, शॉर्टर टर्म एंड लिस्टिंग गेन की भी थोड़ी उम्मीदें मुझे इस कंपनी के साथ में नज़र आ रही है। कितनी उम्मीदें हैं परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका जीएमपी देखते हैं कि इसकी हवा किस साइड बन रही है, तो लेट्स सी फर्स्ट हवा। तो यहाँ पर हवा जो है पॉजिटिव की साइड में बनती हुई नज़र आ रही है। सो लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें हैं इस कंपनी से। सो आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग गेन, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्गर टर्म ऑफ दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नई फाइनली सी यू टुमारो।